हेलो मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक 2025 भर्ती के बारे में। और इसके साथ में ही अब लगभग आपके पास में नेट में तैयारी की बात करूं तो लगभग आपके पास में 8 महीने बचे हैं। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कि सर इस 8 महीने का पीरियड में हम किस प्रकार से पढ़े। जिस साथी ने पहले सब कुछ पढ़ रखा है, आगे 8 महीने में भी अगर तैयारी नहीं की तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपको भी पता है और हमारे को भी पता है। और इसके साथ में जिसने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा और 8 महीने में पढ़ेगा उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। ये आपको भी पता है, हमारे को भी पता है कि सिर्फ पता होने के बावजूद हम अप्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अपन बात करने वाले हैं। कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि अपनी जो सिलेक्शन की जो रणनीति है, जो अपनी मंजिल है, मंजिल से अपने को दूर कर सकती है। मतलब अपना सब कुछ खत्म कर सकती है। तैयारी का जो भी अपना श्रेय है वो श्रेय नहीं जाएगा जब सिलेक्शन नहीं होगा। तो कौन कौन सी गलतियां हैं उनके रिगार्डिंग भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा, थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, पर इस वीडियो के बाद में सेल्फ एनालिसिस जब आप करोगे तो आपको लगेगा कि इस वीडियो को देखकर मैंने काफी पाया है। और इसके साथ में अगर मैं इस चीज को फॉलो करता हूँ या फिर फॉलो नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या रीजन है, आज से आप फॉलो करना। मतलब जो बातें आप माइंड में सोचते हो वो आज से शायद आप फॉलो करने लग जाओगे। और जिस साथी को ये है कि सर मेरे पास में टाइम नहीं है, समय नहीं है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, तो बेटा इस वीडियो को यहीं से आप स्किप कर सकते हो। आप सभी का थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अब जो साथी रियल में ही कुछ बनना चाहते हैं और इसके साथ में ही परेशान है कि सर ये मेरी लाइफ में चल रहा है और इसके साथ में तैयारी इस कारण से नहीं हो रही है, सारे कारण मैं बताऊंगा, उनका समाधान भी मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को अब आगे की ओर देखना है। देखिएगा बेटा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट तैयारी करता है तो वो स्टार्ट करता है, सबसे पहले क्या करता है, जोश और जुनून में वो क्या करता है, वो जोश के साथ में क्या कर देगा, वो स्टार्ट कर देगा अपनी तैयारी। कि सर बिल्कुल तैयारी तो हमने भी स्टार्ट कर दी। पहले बड़े बड़े सपने देखेगा कि सर मैं इतने दिन में एग्रोनॉमी कंप्लीट कर लूंगा, इतने दिन में ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूंगा, इतने दिन में ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूंगा। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि आपने ये मान लिया और इसके साथ में आप कर भी सकते हो। फिर इसके बाद में आपका जो जोश है ना, ये धीरे धीरे समय के साथ में डाउन होता जाता है, समय के साथ में डाउन होता जाता है। ठीक है, आप पे खुद को कमजोर समझने लगते हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, आप में नेगेटिविटी आने लगती है, डिमोटिवेट हो जाते हो। इसके पीछे का क्या रीजन है और कितना ये सही है और कितना ये गलत है। देखिएगा बेटा, अगर कोई भी एक विद्यार्थी या मैं मेरी खुद की बात कर सकता हूं बेटा, 7 दिन पहले सप्ताह की बात करते हैं, अगर एक सप्ताह में आपकी 6 दिन पढ़ाई हो रही है, आपकी अगर एक सप्ताह में 6 दिन पढ़ाई हो रही है, एक दिन आप डिमोटिवेट होकर आपकी पढ़ाई कम हुई या ना हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली ये सभी के साथ में होता है। आप कोई अलग से नहीं हो कि सर ये मेरे साथ में ही होता है, 7 दिन में एक दिन पढ़ाई नहीं हुई और आगे के दिन फिर पढ़ाई छोड़ दी कि कल पढ़ाई नहीं हुई थी इसलिए मैं आज नहीं करूंगा। नहीं बेटा, उसकी भरपाई करो नेक्स्ट दिन। ठीक है, जो हुआ उसको छोड़ो और आगे अभी से स्टार्ट कर दो कि मैंने वो गलती तो कर दी पर उसको सुधार तो सकता हूं, मेरे पास में वो ऑप्शन तो है। तो बेटा 7 दिन में से अगर एक दिन पढ़ाई नहीं होती है तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और मैंने जो बात कही वो माइंड में लिख लेना बेटा इन बातों को कि एक दिन पढ़ाई नहीं हो कोई बात नहीं है, 6 दिन मेरे पास में है, 6 दिन में एक एक आवर भी मैं अगर कंट्रीब्यूट करूंगा तो 7 आवर हो जाएंगे, एक दिन में इतना ही पढ़ पाता हूं। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं। फिर आता है कि सर ये तो 7 दिन की बात हो गई, इसके बाद में 24 आवर्स में से 24 आवर्स में से कुछ आवर्स ऐसे आते हैं कि सर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, मेरे को खुद को लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है बेटा, अपन बात करते हैं दो प्रकार का भोजन। जैसे अपन भोजन लेते हैं बेटा, एक तो हेल्दी भोजन ले रहे हैं, जिस जैसे कि अपन क्या ले रहे हैं, हेल्दी भोजन ले रहे हैं। और एक आप ले रहे हो बेटा जो कि हेल्दी भोजन नहीं है, सस्ता है, खराब है और इसके साथ में ही जो अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, मतलब नॉन हेल्दी भोजन ले रहे हो। तो आप मेरे को बताइएगा कि आप सही कब रहोगे, आप सही कब रहोगे कि सर सभी को पता है हेल्दी भोजन लेंगे,
बेटा ऐसे ही अपने माइंड को दो प्रकार के भोजन चाहिए होते हैं, मतलब भोजन तो एक ही प्रकार का भोजन चाहिए होता है, पर दो प्रकार के भोजन होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। एक क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, ठीक है। और इसके साथ में आप मेरे को एक चीज बताइए, अगर जैसे कि अपने मुंह में मक्खी चली जाती है, ऐसे समझ लीजिएगा कि वो हेल्दी नहीं है, वो अपने को बीमार कर सकती है, नॉन हेल्दी होती है, तुरंत अपन क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तुरंत क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ऐसे ही माइंड को हमेशा पॉजिटिव बातें करनी है, पॉजिटिव रखना है, मतलब उसको पॉजिटिव भोजन देना है, ना कि नेगेटिव। अगर नेगेटिविटी माइंड में आ जाती है तुरंत निकालिएगा। जैसे कि आपका माइंड कह रहा है कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर पूछना कि मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, मैं तो मेहनत कर रहा हूं। हाँ, ये आप कर सकते हो कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर एनालिसिस करो क्यों नहीं होगा, अगर कोई कमियां चल रही तो उनको सुधार कर लो। और कमियां नहीं यार फिर भी माइंड में आ रहा है, माइंड को डिमोटिवेट किया जा रहा है, तो आप समझ लेना इसको बाहर निकालना है। इसको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो हमेशा माइंड को पॉजिटिव भोजन देना है। जिसने खुद पर विश्वास किया है उसी ने दुनिया में इतिहास रचा है, ये मैं आप सभी को बता देता हूं। अगर अपन बात करते हैं, बड़े बड़े नाम देखते हैं, जैसे कि मुकेश जी अंबानी हो गए, इसके साथ में अनिल जी अंबानी हो गए, इसके साथ में बहुत सारे अंबानी फैमिली का नाम ले लो, एक तो रतन जी टाटा हो गए, इसके साथ में ही बात करते हैं, कोई भी अलग अलग जितने भी हैं, जितने भी कोई भी अपने रिसर्च में मान लो, साइंटिस्ट मान लो, कोई भी व्यक्ति मान लो, बेटा वो नॉर्मल थे, वो साधारण थे, उनके जीन और कहीं से नहीं है, पर उन्होंने खुद पर क्या किया, विश्वास किया। वो ऐसा इन्वायरमेंट में रहे जहां पर उनको पॉजिटिविटी मिली, जहां पर उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिला कि वो रिसर्च कर सके। और इसके साथ में उनमें एक पागलपन था, उन्होंने ठान लिया था, माना नहीं था बेटा, उन्होंने ठान लिया कि मेरे को ये करके दिखाना है। और उनको खुद पर विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि दुनिया में और भी जो इंसान है वो इंसानों ने ही किया है, कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा रूप नहीं है, ना जानवर ने किया, ना भगवान ने किया, इंसानों ने ये कार्य किया है। और मैं भी एक इंसान हूं और मैं कर सकता हूँ। अगर आपने भी सुपरवाइजर का ठान रखा है तो बेटा जो लाख 1.5 लाख की जो भीड़ है, उस भीड़ में से आप भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्योंकि जो सेलेक्ट होंगे वो भी इंसान होंगे, आप भी इंसान होंगे। पर मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेक्शन होने के लिए ओनली पढ़ाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये पढ़ाई जरूरी होती है बेटा। पढ़ाई के साथ साथ में आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, खुद को विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं हूं, अब मैं 5 मिनट में 6 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ। अब इसके साथ में ही मैं जब वहां पर भीड़ देखता हूँ, मतलब दौड़ने गया, आर्मी की दौड़ में गया और वहां पर भीड़ देखने लगी, और भीड़ देखा तो भाई साहब की ये तो मेरे से बहुत महारती है, बहुत महारती है। अरे भाई साहब कितने ही महारती हो, 5 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो मैं तो 5 मिनट में 6 किलोमीटर दौड़ के आया हूं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं दौड़ सकता। तो वो आत्मविश्वास गिर जाता है वहां पर भीड़ को देखकर। अरे भीड़ को क्यों देखना है, जब अपन पहले 5 मिनट में 6 किलोमीटर दौड़ लिए, तो अब 5 मिनट में 5 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते, दौड़ सकते हैं। पर आप खुद का मनोबल डाउन कर लेते हो दूसरों को देखकर। अरे क्यों भाई, पहले आपका जो आपने मेहनत की उस पर आपको विश्वास नहीं है, उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, तब आपका कुछ हो पाएगा। इसके साथ में ही आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर कुछ बातें मैं बताने वाला हूं और उनको अच्छे से फॉलो करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो आत्मविश्वास है, खुद पर विश्वास है, वो किस प्रकार से काम करता है, रियल घटना है, ठीक है। ऐसे हर जगह पर होता है। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। एक कुआं था बेटा, कहानी नहीं है ये, रियलिटी मान लेना आप। एक कुआं था बेटा, क्या था, एक कुआं था, इस कुएं में मेंढक थे, और उनमें हौड लग गई कि अपने को बाहर निकलना है, अपने को क्या करना है, बाहर निकलना है। तो ये मेंढक क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। इनमें बड़े मेंढक भी थे, छोटे भी थे, एक अंधा मेंढक भी था, छोटा सा था, अंधा था, और बड़े बड़े मेंढक थे। कोशिश करने लगे। अब किसी ने तो पहले, अब ऐसे मान लो कि 100 मेंढक थे, 100 में से तो 10 ने तो देखा कि भाई साहब कौन जाएगा यार ऊपर, कौन जाएगा, कौन निकलेगा यहाँ से, मेरे को पता है नहीं जा पाएंगे, मेरे को पता है नहीं जा पाएंगे, तो मैं तो नहीं कोशिश करूंगा। भाई साहब 10 तो बैठ गए, बाकी की कोशिश करने लगते हैं। कुछ छोटे होते हैं, 5-7 छोटे थे, और वो क्या करते हैं, वो हार मान कर कि हम कितने से छोटे से तो हैं,
बड़े बड़े बहुत सारे हैं मार्केट में, तो क्या हम जा पाएंगे? कि सर नहीं जा पाएंगे। आ गए भाई साहब 5-7 10-20 मोटे मोटे भी बैठ गए बाद में कि यार नहीं जाएगा रे, बैठ जाओ, नहीं जाया जाएगा, ठीक है, नहीं निकला जाएगा। उसमें से आखिर में एक बचा और वो बार बार कोशिश कर रहा था, बार बार कोशिश कर रहा था, और वो अंत में बाहर निकल जाता है। वो अंत में क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। इसके बाद में जो साथी मेंढक थे, उन्होंने देखा कि भाई साहब बड़े बड़े मेंढक तो यहाँ पर बैठे हैं और वो छोटा सा मेंढक निकल गया, वो कैसे निकला? तो उसको पूछा गया, तब उसको पूछा गया तो उसने बताया कि मेरे को नहीं पता कि आप बैठ रहे हो, कि आप कोशिश कर रहे हो, कि नहीं कर रहे हो, मेरे को कुछ भी नहीं दिखता, मैं अंधा हूं। मैं क्या हूं? अंधा हूं। मैंने कोशिश की, मैं बाहर निकल गया। मतलब हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, लोग क्या कर रहे हैं आसपास में, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे हैं, आपको अपने को बेहतर बनाना है, ना कि लोगों की ओर देखना है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, वो कितनी कर रहा है, वो ये बुक पढ़ रहा है, वो ये बुक पढ़ रहा है। उनकी नहीं करनी है, आपको खुद को एनालिसिस करके खुद को इम्प्रूव करना है। समझ गए? तो बेटा अब यहाँ पर मैं आपको एक सीख देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर सुपरवाइजर की सीट है, इस पर आप बैठना चाहते हो और यहाँ से उछल उछल कर आप कोशिश कर रहे हो, पर आपको उछलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सहारा लेकर आपको नीचे नहीं गिरने देगी, ये ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम खड़ी है आपको सहारा देने के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर आपने इतना हमारे को बता दिया कि हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, अगर आपने ठान लिया, मान लिया तो नहीं होगा, अगर आपने ठान लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है। कि सर ऐसी बात है क्या? तो बहुत सारे साथी तो रह जाते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है। बेटा वो आपके 100% देने के बाद में, आपके 100% देने के बाद में 1% ऐसा रहता है कि नहीं हो पाएगा। अगर आप अपना 100% देते हो ना, इसके बाद में है कि वो नहीं हो पाएगा। पर अगर 1% मेहनत करते हो, अपना 1% देते हो और आप चाहते हो कि सर मैं सिलेक्ट हो जाऊं, तो बेटा 100% चांस है कि आपका नहीं होगा। पर आप अगर 100% अपना देते हो तो 1% चांस है कि नहीं हो पाएगा। अरे जैसे कि अपन चाहते हैं कि अपन एक कार लेकर आए और कार में क्या हो, सारी सेफ्टी हो, कार में अपन बैठ जाते हैं और इसके बाद में अपन कार को चलाते हैं, रेगुलर चलाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, वो तो बहुत सेफ्टी वाली है, 5 स्टार। अपन बात करते हैं सेफ्टी के आधार पर, बहुत मजबूत है। और उसके बाद में भी अभी कुछ दिनों बाद में बहुत महंगी गाड़ी थी, और जब वो ट्रक पास में आया और वो ट्रक उस पर गिर गया और इसके बाद में उसका क्या हो गया भाई साहब, चकनाचूर हो गया, उसमें मर गया वो इंसान। ठीक है, अब वो जो कार थी सबसे महंगी थी, पर 1% चांस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 100% चांस आपके फेल होने के, जब 1% मेहनत करोगे, 100% तो अपना, 1% चांस है असफल होने के। और माइंड में लाओ ही मत असफलता को, असफल इस सेक्टर में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में हो जाओगे, चलो नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए बढ़िया लिखा है, आप डब्ल्यू बन सकते हो, आप अन्य कोई भी जो वैकेंसी है उसको क्लियर कर सकते हो, पर कर सकते हो इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आप मेहनत करना सीख गए, आप खुद पर विश्वास करना, ना कि दूसरों को आप जज कर रहे हो, उनको देख रहे हो, आप खुद को एनालिसिस करके और इसके साथ में खुद पर विश्वास करके मेहनत करना सीख गए, तो आपका किसी ना किसी एग्जाम में श्योरिटी के साथ में हो जाएगा। कि सर अब हम चाहते हैं कि ये तो आपने बता दिया, ये हमारे को आत्मविश्वास दिला दिया कि हम कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा ही आत्मविश्वास आगे तक देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी को ऐसे ही इन्वायरमेंट में, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आपको स्टडी करवाई जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ बेटा, 2 पार्ट है, यहाँ पर भी कुछ साथी क्या करते हैं, नेगेटिविटी लाते हैं। एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है। पार्ट ए की बात करते हैं, जीके का रख लेता हूं, पार्ट बी की बात करता हूं, एग्रीकल्चर का रख लेता हूं, और इसी में मैं हिंदी का रख लेता हूं। ठीक है, इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन हिंदी के, 25 क्वेश्चन जीके के। इधर आते हैं बेटा 60 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसमें से कुछ साथी क्या करते हैं कि सर मेरे को हिंदी समझ में कम आती है, कि सर मेरे को जीके समझ में कम आता है, सर मेरे को एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर समझ में कम आती है। अरे भाई साहब, आप दुनिया की ऐसी ताकत हो
जो कि आपके सामने कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। और आप मेरे को और अपने आप को ये कह रहे हो कि आपको जीके समझ में नहीं आएगा, आपको हिंदी समझ में नहीं आएगी, आपको हॉर्टिकल्चर याद नहीं होगी, आप ये कैसे कह सकते हो बेटा? एक बार कोशिश करके देखिए, जब नहीं होता है, जब नहीं होता है तब आकर बोलिए, पर कोशिश तो कीजिए। जैसे कि मैं किसी को एक बुक ले जाकर देता हूँ कि बेटा ये बुक आपको इंग्लिश में है, ये रीड करनी है, कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। बेटा आपने पढ़ना शुरू किया? नहीं किया। पढ़ना शुरू करने से पहले बाहर से देखकर आपने जज किया। बेटा बाहर से देखकर जज नहीं कर सकते। आप बोलते हो ना, इंसानों को तो बोल देते हो आपके आसपास में रहते हैं कि मेरे को बाहर से देखकर, मेरे गुस्से को देखकर, मेरे प्यार को देखकर मेरे को जज कर लिया जाता है। नहीं बेटा, आप भी बुक्स को ऐसे ही जज करते हो, और हर किसी की ऐसे ही जज करने की आदत पड़ चुकी है। तो बुक्स को और इसके साथ में किसी चैप्टर को बाहर से देखकर जज मत करो, उसके लिए मेहनत करो। जब एक टॉपिक को आप 5 आवर दे देते हो, लगातार 5 आवर दे दो बेटा, कोई समझ में नहीं आ रहा है, और उसके बाद में समझ में नहीं आता है, तब मेरे को आकर बोलो। और अगर ऐसा होता है तो डिस्क्रिप्शन में एक जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया। और अगर वो टॉपिक आपको समझा ना दिया और याद ना करवा दिया, वो जीके का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, उस टॉपिक को मैं आपको समझाने वाला हूं। पर वो कब समझ में आएगा? जब अपन उसमें इंटरेस्ट रखेंगे और इसके साथ में ही समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है, याद नहीं होता है, तो मैं आप सभी के साथ में हूँ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ओनली, या व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है? तो किसी भी टॉपिक को आपको हार्ड नहीं समझना है, सभी को इक्वल मेहनत करनी है, किसी में से भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। ओके, अब इसके बाद में आती है कि सर ये सारी चीजें हो जाती है, मेरा साथी है 7 दिन बहुत पढ़ता है और 2 दिन नहीं पढ़ता है, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़नी है, कंटिन्यूअस आपको पढ़ना है। बेटा 2 प्रकार के माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। अपना जो कॉन्शियस माइंड है, जैसे कि मैंने अभी कुछ रीड किया, अभी ये वीडियो बनाई, ये मेरे को याद रहेगी, ठीक है? इसके साथ में ही इस वीडियो को बनाकर अगर मैंने इसके बारे में 2-4 बार सोच लिया मैंने क्या क्या बताया था, तो ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। मतलब आप जितना आपको बोला जाता है ना कि बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, वो कुछ भी नहीं, वो आपको बस एक समझाया जाता है। पर मैं प्रैक्टिकली रूप से आपको बता देता हूँ कि आप एक बार पढ़ोगे किसी चीज को, वो कॉन्शियस माइंड में रहेगी, आप बार बार पढ़ोगे वो सब कॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। तो आपको रिवीजन के लिए बोला जाता है, मतलब दोहराव के लिए बोला जाता है, तो वो आपको सब कॉन्शियस माइंड में भेजने के लिए बोला जाता है कि आपने जो पढ़ा वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाए, और इसके साथ में आपको परमानेंट याद रहे। और इसके साथ में बार बार पढ़ने से ही नहीं, अगर इंटरेस्ट के साथ में पढ़ते हैं तब भी सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। कोई ऐसी घटना देखते हैं और वो घटना में अपना इंटरेस्ट, मतलब अपनी रुचि, अपना अपन क्या करते हैं, बेहद ही अपन कंसिस्टेंसी के साथ में उसको देखते हैं, और इसके बाद में अपने को वो हमेशा याद रहती है। और कोई भी मूवी देखते हैं वो हमेशा याद रहती है। अरे बेटा आप मेरे को एक चीज बताइएगा, आपको बाजरे का जो बोटेनिकल नेम है, क्या मैं आपको 10 साल नहीं बताऊं? आपने एक बार पढ़ लिया और एक बार देखने के बाद में 10 साल नहीं बताऊं, आप भूल जाओगे? आप उसको भूल जाओगे क्या? कि सर बिल्कुल भूल जाएंगे। आपने बाहुबली जो मूवी है, इसका नाम भूल गए? आप कटप्पा का नाम भूल गए? अरे भूल गए क्या बेटा? कि सर नहीं भूले। बेटा वो इंटरेस्ट कहता है, तो आप इंटरेस्ट के साथ में पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं भूल पाओगे, और सब कॉन्शियस माइंड में डालने का विचार आप डाल लो। इसके साथ में ही बात करते हैं, कंसिस्टेंसी रखो, और इसके साथ में रेगुलर टेस्ट दो। अगर किसी साथी ने पहले शुरुआत नहीं की है, रेगुलर टेस्ट का मतलब है 7 दिन में से करना है, और ऐसे नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हैं और खुद को डिमोटिवेट नहीं बेटा। अगर आपका टेस्ट में कम नंबर भी आ रहे हैं तो समझ लेना कि ये अभी टेस्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया, एग्जाम में जो पेपर आएगा मेरे अकॉर्डिंग आएगा। रेगुलर आपको क्या देना है बेटा? टेस्ट देना है। और इसके साथ में ही अगर आपने अभी से शुरुआत नहीं की है तो नोट्स बनाकर बढ़िया तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। और 8 महीने की रणनीति अब मैं बता देता हूँ बेटा। अभी आपके चल रहा है जुलाई, क्या चल रहा है बेटा? जुलाई चल रहा है, और लगभग आपकी 8 मार्च 2026 आपकी डेट दे रखी है, लगभग डेट दे रखी है। तो अपन बात करते हैं जुलाई।
अब आप ऐसे मान लो कि 5 मंथ ऐसे निकालो जिनमें आपके नोट्स बनकर तैयार हो जाए और आप पढ़ो भी, उनको याद भी करो। तो आपके जुलाई से बात करते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। नवंबर को पूरे को निकाल दो, मतलब ये 15 दिन ये गए, तो नवंबर तक आप क्या बना लो, नोट्स बना लो। क्या बना लो बेटा, नवंबर तक आप नोट्स बना लो। फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, ये 3 महीने आपके पास में बचते हैं और 3 महीने आपको जमकर क्या करना है, रिवीजन करना है और इसके साथ में ही पढ़ाई करनी है। नोट्स ऐसे बनाओ जो कि आपको याद हो सके, इंटरेस्ट के साथ में, अलग अलग पेन के साथ में बनाओ और बढ़िया तरीके से साथ के साथ में याद भी करते रहो। ज्यादा से ज्यादा टाइम आप स्टडी के साथ में बिताओ अगर आपको सुपरवाइजर बनना ही है तो बेटा ये 8 महीने की रणनीति है। पहले 5 मंथ में क्या करना है, नोट्स बनाओ और उनको तुरंत याद। ऐसे नहीं कि बाद के 3 महीने में पहले पूरी नोट्स बना लेता हूँ, उसके बाद साथ के साथ में याद भी करते रहो। इसके साथ में जो टॉपिक समझ में नहीं आता है वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। 3 मंथ में बाद में रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना है कि सर हम अभी से शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज का कोर्स लेना चाहते हैं। तो बेटा आप सभी को बता देता हूँ, जो ब्राइट एग्रो क्लासेस है, जो आपकी ब्राइट एग्रो क्लासेस फैमिली है, ये ब्राइट एग्रो क्लासेस फैमिली के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 3 बैच कंप्लीट हो चुके हैं और इसके साथ में नेक्स्ट बैच जो चल रहा है उस बैच में आपको एडमिशन करवाया जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो। अब और उसमें मैं बता देता हूँ, लगभग आपको 10 फैकल्टी पढ़ा रही है, लगभग आपको 10 फैकल्टी पढ़ा रही है, मतलब टोटल एंड तक आपको 10 फैकल्टी उसमें पढ़ाएगी। और इसके साथ में ही कोई स्टूडेंट टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो टेस्ट सीरीज भी आप सभी के लिए अवेलेबल है। और टेस्ट सीरीज की मैं कॉस्ट की बात करता हूँ तो पूरी प्रॉपर चलेगी बेटा, और पिछले पिछले 5-6 महीने से वो चलती आ रही है। और इसके साथ में 299 उसकी कॉस्ट है। एंड में तो आपके 7 दिन में 2 टेस्ट भी होंगे, ठीक है। और 7 दिन में एक टेस्ट आपका प्रॉपर अभी लग रहा है और जो कि माइनर टेस्ट है। इसके साथ में ही बात करते हैं कि सर 299 में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जो भी टेस्ट सीरीज लेना चाहता है। इसके साथ में ही बात करते हैं, जो स्टूडेंट बेच लेना चाहता है तो उसको मैं बता देता हूँ 1999 का भी बेच है, 1799 का भी है। पर आपके अकॉर्डिंग आप किस प्रकार से पढ़ना चाह रहे हो ये मेरे से आप डिस्कस करना इन नंबरों पर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको बेच में ज्वाइन करवा दिया जाएगा डेमो क्लासेस बताकर। पहले आपको डेमो क्लासेस 8690596638 ये नंबर है, पहले डेमो क्लासेस बताई जाएगी, उसके बाद में ही आपको क्या करवाया जाएगा बेटा, ज्वाइन करवाया जाएगा। इसके साथ में चैनल पर अगर फर्स्ट बार आप ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी साथियों को शेयर कर दो और कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियो और सेल्फ एनालिसिस को और इसके साथ में खुद का आत्मविश्वास बढ़ाने वाले वीडियो देखना चाहते हो तो अभी से नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने सभी साथियों को शेयर कर देना। कैसा क्या वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच साथियों, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो और आपकी जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।